इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ बने हुए। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। विक्रम लोहिया प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ बने हुए। विक्रम लोहिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। निरंजन पोद्दार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस पैनल में मौजूद है। निरंजन पोद्दार जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और निरंजन पोद्दार जी, अगर हम उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों को समझे, पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो मजबूती के साथ लड़ ही रही थी, आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन दिया हुआ था हालांकि, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वहां पहुंचने से ये सियासी समीकरण कितने बदलते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डिमांड भी अन्य राज्यों में बढ़ रही है ऐसा माना जाए, और फिर उनके वहां पहुंचने से भी खासा असर पड़ने वाला है। देखिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो आम आदमी पार्टी का या अरविंद केजरीवाल जी का कोई बहुत बड़ा वहां पे वोट बैंक नहीं है, या यूं कहें कि बहुत बड़ा कोई बेस नहीं है वहां पे। लेकिन इसमें वहां अरविंद केजरीवाल जी के इंडिया अलायंस की जो गठबंधन की जो पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने जाने से एक जो संदेश होता है, या यूं कहें कि एक जो मैसेजिंग होती है, वो मैसेजिंग जरूर जाती है। और राजनीति के अंदर मैसेजिंग बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा मायना रखती है। तो जिस तरीके से अरविंद जी वहां पे गए हैं लखनऊ में जाकर के, उन्होंने अखिलेश जी के साथ बैठ करके साझा पीसी करी, और पीसी करके वो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जुड़े हुए, तो इसके लिए उन्होंने एक, अब समझिए, केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं, उत्तर प्रदेश के माध्यम से तमाम जहां लगभग समझ लीजिए 200 सीटों के ऊपर और चुनाव होने, या 250 सीटों के और चुनाव होने, उन सभी सीटों को उन्होंने एक मैसेज दिया कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने मुकाबला कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जो एक जिसको कहते हैं संस्कृति है, उसके ऊपर नजर डालें, तो मेरे को ये चीज खुद को स्वयं को समझ में नहीं आ रही कि इनका इतना शानदार चुनाव चल रहा था, और आप देख रहे होंगे कि 22 जनवरी को जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरे देश के अंदर इतना शानदार मनाया गया, और उसके बाद भी ऐसा लगा कि पूरे देश के अंदर सनातन क्रांति उत्पन्न हुई, और उसके बाद में जब चुनावों की घोषणा हुई, चुनावों का बिगुल बजा, तो ऐसा लगा कि जैसे चुनाव एक तरफा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कुछ, मेरा यह मानना है कि कुछ जो गठबंधन की पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन की, उन्होंने अपने हिसाब से कुछ एफर्ट किए हों, लेकिन कुछ गलतियां भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी की जिनसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, चाहे उसके अंदर किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, वो उनकी हो सकती है। कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अपने आयातित नेताओं के लिए, यानी कि बाहर से आए हुए नेताओं के लिए जो अपने कपाट खोल दिए, अपने दरवाजे खोल दिए, कि जिसको हम चार दिन पहले जिसको हम गालियां दे रहे थे, जिसके ऊपर हम आरोप लगा रहे थे, चाहे किसी भी प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं को हमने अपने शर्मा से बिठा लिया। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, उसका आनुषंगिक संगठन ही नहीं, आप ये समझ लीजिए, मैं ऐसे हजारों लाखों लोगों को जानता हूं, चाहे वो कहीं भी बैठे हो, किसी भी माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, जबकि उनका भारतीय जनता पार्टी के संगठन और आनुषंगिक संगठनों से कोई लेना देना नहीं है। और जो कई वर्षों से कंधे से कंधा मिला करके, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे मोहल्ले के अंदर जन जागरूकता के माध्यम से, तो भारतीय जनता पार्टी को मेरे को समझ में नहीं आई ऐसे जो उनके लॉयलिस्ट एक्सपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी है नेताओं को। ठीक है सर, मैं समझ गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी का भी हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वक्त मुझे इतने की इजाजत